हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार उपयोगी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन को हम बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी भी कहते हैं, इसी शरीर का बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। प्रोटीन की खोज डाडस जोन्स मुल्डर ने 1837 में की थी और प्रोटीन का नाम जॉन जैकब बर्जेलियस ने 1838 में रखा था। प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम देखेंगे। तो पहला है, प्रोटीन के द्वारा कोशिका ऊतक अंग आदि का निर्माण होता है। जो प्रोटीन होता है हमारे कोशिका ऊतक और अंग के निर्माण करने में सहायक होते हैं। प्रोटीन के द्वारा कटे फटे अंगों की मरम्मत होती है। जैसे हमारे शरीर में कोई चोट लग जाता है तो उस घाव को भरने के लिए प्रोटीन की सबसे अधिक सहायता करता है। प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है वह कटे फटे अंगों की मरम्मत करने में भी सहायक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है हमारा प्रोटीन। हमारे शरीर में 200 से 300 अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन हमारा प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। 20 में से जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन की इकाई कौन सी होती है? अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन से जो मिलकर बने होते हैं अमीनो अम्ल, वह प्रोटीन की इकाई होती है। तो इसका मतलब है प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में किस रूप में होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड के रूप में होता है। जैसे ग्लूकोज का पाचन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वैसे प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड के रूप में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में होता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का अमाशय में। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। जो हमारे प्रोटीन होते हैं वह राइबोसोम में इकट्ठा होते हैं, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। जो प्रोटीन हमारा पचता है वह किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पचता है। कुछ पदार्थों के नाम हैं जिसमें कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीनों के नाम है, जिस पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? केसीन। मतलब दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध का हल्का पीला रंग, जैसे गाय का दूध। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केरोटीन। और गाजर के नारंगी रंग में भी केरोटीन होता है। मतलब गाजर का जो नारंगी रंग होता है, गाजर लाल और नारंगी रंग में होता है, तो जो नारंगी गाजर होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? केरोटीन। बाल नाखून के निर्माण में कौन सा प्रोटीन होता है? जो हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है हमारे बाल और नाखूनों में। अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अंडे के पीले भाग में। गेहूं में शक्ति का कारण क्या होता है? ग्लूटन। यानी कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। मक्के में जिन प्रोटीन पाया जाता है, जिन प्रोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है मक्के में। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन नामक प्रोटीन दालों में पाया जाता है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होते हैं? कि सबसे अच्छा हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन या सबसे अत्यधिक मात्रा में हमें सोयाबीन में, मशरूम, दाल, मछली, अंडा, दूध आदि में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं? क्वाशरकोर, जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। मेरास्मस, जो बच्चों में होता है सूखा रोग। एनीमिया भी प्रोटीन की कमी से होता है।
आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।